फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उस पर हम करते हैं डिस्कस। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी कह सकते हैं और आईआईटी जेई का तो क्वेश्चन है ही। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं और इस पर हम डिस्कस करते हैं। और आपको बहुत आनंद आने वाला है। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है क्या, जरा पढ़ लेते हैं। हमें फाइंड ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। लिमिट x बराबर 0 है, x 1 प्लस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखी है। इस फंक्शन में अगर लिमिट लगाते हैं तो 1 आता है, उसने वो लिखा है ऑलरेडी। हमें तो कह रहा है कि a और b कितना है ये फाइंड करके दिखाइए। तो हमें a और b फाइंड करना है और कुछ नहीं है, कम से कम इतना तो पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। हमारे पास 1 आने वाली है। आंसर कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैं इसे कराने वाला हूँ। हॉस्पिटल रूल से भी हो जाएगा, बट हॉस्पिटल रूल से करिए आप। मैं इसे बिना हॉस्पिटल रूल से करने वाला हूँ, उससे और जल्दी हो जाएगा। तो हम इसे कैसे करेंगे आप जरा ध्यान से देखेंगे। लिमिट हमारे पास दे ही रखी है, x बराबर 0 और x 1 प्लस ए कोस एक्स का एक्सपेंशन कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे कोस एक्स को। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखेंगे और आगे जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि सारी टर्म आगे जितनी ज्यादा लिखेंगे वो 0 हो जाएंगी, हम आगे लिखेंगे ही नहीं। ओके, और इसे रहने देंगे ऐसे ही। माइनस के b और अब हम करेंगे साइन एक्स को भी एक्सपेंड करेंगे। वो होता है x से x माइनस एक्स की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सोन, और आगे इसे भी नहीं लिखने वाले हम बिल्कुल भी। और नीचे वाले को तो हमें छूना ही नहीं है। x की पावर 3 है, हमें इसे नहीं छूना है, ऐसे ही रहने देना है। और ये हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 ऑलरेडी दे रखी है इसके अंदर। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम x के कोफिशिएंट अलग करने वाले हैं। किसके कोफिशिएंट अलग करने वाले हैं? x के। x कॉमन लेने वाले हैं। चलिए आप लिमिट x इक्वल टू 0, चलिए लीजिए x कॉमन लीजिए। x एक तो यहां से आएगा तो बचेगा कितना? 1 बचेगा। एक x a के साथ भी आएगा तो बचेगा a, एक x यहां भी आएगा तो माइनस के बचेगा b, और कहीं से x नहीं आने वाला हमारे पास। इसके बाद x की मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर होने वाली है तो x की 3 आने वाला है। इसका मतलब हम x की 3 भी कॉमन ले लेते हैं। अगर x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिलेगा आपको x की 3 और उसका कोफिशिएंट आएगा माइनस के a अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस के a अपॉन 2। और x की 3 एक यहाँ पर भी मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा b, और उसका कोफिशिएंट आ गया x की 3 का यहाँ से b अपॉन फैक्टोरियल 3। और आगे की टर्म x की 4 आती है, x की 5 आती है, x की 6 आती। हमने आगे कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो लिमिट लगने के बाद 0 होने वाली है, इसलिए हमने नहीं लिखा। और हमें ये भी मालूम है कि इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। ये तो ऑलरेडी उसने दे रखा है कि इसकी वैल्यू 1 है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए कि आखिर 1 आ कैसे सकता है, पॉसिबल कैसे है कि 1 आ जाए। देखिए ध्यान से, अगर हम ब्रेक कर दें इसे, अगर हम इसे पूरी तरीके से ब्रेक कर दें तो x के नीचे जाएगा, x की 3 वाली टर्म जाएगी, और x की 3 की इसके नीचे ये जाएगा। ओके, मतलब ये वाली टर्म x की 3 इसके नीचे जाएगा और इसके नीचे जाएगा ये। यहां से तो x की 3 से x की 3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। और जब मैं x बराबर 0 लिमिट लगाऊंगा तो नीचे इन्फिनेटिव बन जाएगा। नहीं समझ में आ रही है आपके किसी भी तरीके से बात? नीचे इन्फिनेटिव बन जाएगा तो पूरा का पूरा आंसर इन्फिनेटिव आ जाएगा, लेकिन आंसर आ कितना रहा है? 1 आ रहा है। मैं आपको अलग करके समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। लिमिट x बराबर 0, इसे ब्रेक करेंगे, 1 प्लस ए माइनस बी, और x से कट जाएगा x, ये x स्क्वायर इस तरीके से बचेगा। और प्लस, चलिए ये वाली लिमिट भी लगाइए यहाँ पे, x बराबर 0, x की 3 से x की 3 भी कट जाएगा, माइनस के a अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के b अपॉन फैक्टोरियल 3, और x की 3 से x की 3 कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा,
लेकिन इतना, और आगे की टर्म जो हमने लिखी नहीं है वो सारी जीरो हो जाएंगी, वो हमने लिखी नहीं है। और ये तो मालूम है कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 1 आ कैसे सकता है, 1 आ कैसे सकता है। देखिए यहाँ पे अगर लिमिट लगाएंगे x बराबर 0 तो इन्फिनिटी बनेगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन आंसर कितना है, 1 है, तो इसलिए यहाँ से तो आंसर आया नहीं है। इस वाली टर्म से आंसर आएगा पक्का वाला, तो इस वाली टर्म से अगर आंसर आएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के, क्योंकि आंसर तो यहीं से आने वाला है। कितना आंसर आया है, 1 आया है। और ये वाली टर्म डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, हमें डज नॉट एग्जिस्ट होने से बचानी है, हमें डज नॉट एग्जिस्ट होने से बचानी है कि होनी नहीं चाहिए। उसके लिए एक ही तरीका है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट ना हो, कि ये वाली टर्म को आप 0 रख दीजिए। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 प्लस a माइनस बी को 0 रख दीजिए और इसे 1 के बराबर रख दीजिए। तो 0 प्लस 1 बराबर क्या आया, 1, क्योंकि हमारा आंसर तो 1 है ना। आंसर 1 तभी पॉसिबल होगा जब ये टर्म 0 कर दो और यहां से आंसर 1 आ जाए, तभी आंसर 1 होगा। इट इज पॉसिबल, यह तभी संभव है। इसका आंसर 1 तभी संभव है जब आप 1 प्लस a माइनस बी को 0 रख दो, और ये किसके बराबर हो जाएगा फिर अपने आप ही, ये हो जाएगा अपने आप ही किसके बराबर, 1 के बराबर। फैक्टोरियल 2 होता है 2 और फैक्टोरियल 3 होता है 6, ये अपने आप ही 1 के बराबर बन जाएगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर 1 तभी तो आ सकता है। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, -3a और प्लस के b बराबर आ जाएगा 6, और ये कितना है, a माइनस बी बराबर -1। दोनों को करेंगे सॉल्व हम, तो कितना आ जाएगा, -2a बराबर 5, तो a बराबर आ जाएगा -5/2। इस तरीके से a की वैल्यू -5/2 आ गई। और अगर b आपको निकालना है तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस a। 1 प्लस a का मतलब हो जाएगा 1 -5/2, और b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। b की वैल्यू 3/2 आएगी और a की वैल्यू -5/2 आएगी। इस पूरे की वैल्यू फंक्शन की लिमिट 1 तभी हो सकती है जब a की वैल्यू -5/2 हो और b की वैल्यू -3/2 हो। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूं कि हमें उसने ऑलरेडी क्या रखा कि इसकी लिमिट कितनी है, 1 है। इसकी लिमिट 1 तभी पॉसिबल है जब ये वाली टर्म आप 0 कर दो। ये वाली टर्म 0 होगी तो आंसर अपने आप ही 1 आ जाएगा। आंसर अपने आप ही 1 कब आएगा, क्योंकि ये 1 होगा तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल अपने आप बन जाएगी। इसे 0 रख दीजिए, इसे 1 के बराबर रख दीजिए, तब अपने आप आंसर बना जाएगा। और बाकी जो x की टर्म जो मैंने नहीं लिखी है वो तो लिमिट लगाने के बाद 0 बन जाती, क्योंकि इसके बाद x की 4 या 5 या 6 टर्म आती तो वो अपने आप 0 बनती चली जाती। इस क्वेश्चन के करने का यही तरीका है। अगर कुछ भी अच्छा समझ में आया हो तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। नया क्वेश्चन लेके आते हैं, इसमें इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।